दोस्तों, नीट के पेपर के लीक होने के बाद पूरे देश में छात्र बहुत दुखी हैं। छात्र रो रहे हैं, उनकी वीडियोज़ आ रही हैं, उनके माँ-बाप भी दुखी हैं। कैमरे पर नज़र आ रहा है और वो ये बता रहे हैं कि उनकी महीनों की, सालों की मेहनत पर पानी फिर गया है। दूसरी तरफ इस मुद्दे ने एक बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। विपक्ष के नेताओं ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि पिछले 1 दशक में ना जाने कितने पेपर लीक हुए हैं और ये देश के युवाओं के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ महीने पहले सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी। इस कमेटी ने एनटीए को एक चेतावनी दी थी कि वे प्राइवेट वेंडर्स पर अपनी निर्भरता को कम कर दें और सुरक्षा के लिए मजबूती पर प्रतिबद्ध रहे। कमेटी से यह भी पूछा था कि क्या उनके पास सरप्लस फंड है। एनटीए ने कहा हमारे पास सरप्लस फंड है। इसके बाद भी उन्होंने साइबर सिक्योरिटी और एग्जाम सेंटर की सुरक्षा पर ये पैसे क्यों नहीं खर्च करे, क्यों नहीं सिक्योरिटी बढ़ाई। दोस्तों, पता लगता है ये सारी चीजें एक कमेटी गठित होने के बाद भी ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है और भविष्य को, बच्चों के जो भविष्य है उनको एक गलत दिशा में मोड़ दिया जाता है। आइए एआईएमएम अफसुद्दीन अवैसी जी के विचार नीट के पेपर पर क्या है, सुनते हैं। क्या हुआ? वो कानून बनाया आपने पार्लियामेंट में, सजा दे देंगे, फुला कर देंगे, ऐसा कर देंगे। पेपर कैसा लीक हो गया भाई? और कहाँ गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात? बच्चों को बोल रहे थे कि टेंशन मत लो। अब वो बच्चों को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? मन की बात में तो आपने कह दिया बच्चों को कि टेंशन मत लो। अब वो जो बच्चे पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो उनके माँ बाप लाखों रुपया इस ये जो कोचिंग सेंटर्स में बर्बाद कर दिए हैं, उन पर क्या गुजर रही होगी? उन गरीब बच्चों के ऊपर जो ख्वाब देखते हैं कि नीट का एक एग्जाम को क्वालिफाई करें। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जवाब दे। शायद प्रधानमंत्री एक और मन की बात कर देंगे उनके लिए, उतना ही होगा। मगर वो बच्चे बच्चियां तो आज उनका दिल टूटा हुआ है। उनके माँ बाप के पास अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कैसा करेंगे।